जय श्री महाकाल। हमारी यूट्यूब फैमिली, आप सबका एक बार फिर स्वागत है आपके इस चैनल यूट्यूब चैनल अदृश्य दुनिया पे। महादेव आप सबको स्वस्थ रखे, माता रानी आप सबको स्वस्थ रखे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रखे। हमारे यूट्यूब चैनल को पसंद करने वाले जो भी मेरे भाई जो भी हैं, जिस प्रदेश से हैं, देश से हैं, जो इस भाषा को समझ सकते हैं, जो देखते हैं हमारे चैनल को, उनका बहुत बहुत आभार, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब का प्यार ऐसे ही मिलता रहे बस, और क्या चाहिए। फिर ऊपर वाले की कृपा से, महादेव की कृपा से हम ऐसे ही आप सबके बीच में रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आज हम एक ऐसे सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद कुछ लोग ऐसे हों जो इन चीज़ों को देखे हों, महसूस किए हों। शायद उनके घर के अगल बगल कुछ ऐसे जगह भी हों जहाँ पे ऐसी घटनाएं हुई हों। और एक बार मैं फिर बोलना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल का, हमारे इस वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ, इसका कोई उद्देश्य नहीं है कि अंधविश्वास फैलाना। बस एक सच्ची घटनाओं पे और जो ग्रंथों के आधार पे, जो माता रानी की कृपा से जो मुझे जानकारियाँ मिलती हैं, जो आध्यात्म लाइन से मुझे अनुभव होता है, उसके बारे में मैं साझा करता हूँ। और भी बहुत कुछ और चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आगे लेके जाना चाहता हूँ। इस पृथ्वी पे, इस हमारे देश प्रदेश जो भी है, जहाँ तक माता रानी मुझे, आप सबका प्यार मुझे भेज सके, आपके माध्यम से मैं इस लायक हो जाऊँ कि मैं दूर दूर तक जाऊँ और ऐसे ऐसी चीज़ों को, अदृश्य ताकतों के बारे में, अनसुलझी पहेलियों के बारे में जो दिखा पाऊँ और उन सबको देख सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। बस यही उद्देश्य है। आज मैं एक ऐसे श्रापित घर के बारे में बताने जा रहा हूं जो इतना श्रापित है कि मैं आपको क्या बताऊं। कहते हैं कि उस घर को जो भी खरीदा, उस घर को जो भी व्यक्ति ने अपने नाम से कराया, उसके घर में एक लोगों के सिवा कोई नहीं बसता। जो उस घर में रहने गया, उस घर में रह नहीं पाया, रातें नहीं गुजर पाईं। अगर रातें गुजर गईं तो सुबह के बेला में वो किसी तरह अपने जान को बचा के उस घर से भाग निकला। आज मैं एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूँ कि जो गोरखपुर में हुई है। और शायद मैं उस कहते हैं कि वो हॉन्टेड घर जो है, उस घर से मैं शायद कोई ऐसा दिन हो जिस दिन मैं उधर से गुज़रता ना हूँ। एक ऐसा भूतिया घर कि जिसने कितने परिवारों को निगल लिया। आज वो घर तो है लेकिन उसमें दिया जलाने वाला कोई नहीं है। आज वो घर तो है लेकिन उस घर में सफाई करने वाला, रोशनी करने वाला कोई नहीं है। बड़े बड़े पौधे, पेड़, पीपल के वृक्ष उस घर में जमाए हैं। उस घर के अगल बगल जो लोग रहते हैं वो दहशत में रहते हैं। कहते हैं कि उस घर को जब पहले देखिए, मैं एक बार फिर बता दूं कि ऐसे जगह होती हैं, ऐसे अनहोनी होने वाली जगह होती हैं जहाँ पे कुछ श्रापित जगह होते हैं, जहाँ पे किसी और का स्थान होता है, किसी ने वहाँ पे अपना जगह पहले से रखा है जिसको आप देख नहीं सकते हो। अदृश्य ताकतों को, जो अच्छी बुरी ताकतें होती हैं, अच्छी ताकतें तो ये नहीं करती, कुछ ऐसी ताकत है वहाँ पे जो शायद पहले से रही हो, बाद में वहाँ पे घर बनाया गया हो, रहना शुरू कर दिए लोग, वहाँ पे रहना चालू कर दिए लोग। देखिए, उस घर में पहले एक बड़ा परिवार रहता था, बड़ा हंसता खेलता परिवार रहता था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में व्यस्त हैं सारे लोग, माँ बाप, बेटा, बहनें,
ये सारे लोग उस घर में रहते थे। अच्छा खासा जीवन चल रहा था। अचानक से उनका इकलौता बेटा सुबह के टाइम उठा। सारे लोग अच्छे से अपने जीवनचर्या जो भी है, रोज़ का पूजा पाठ जो भी करना था किया उन्होंने। उसके बाद पूरा दिन बीता। शाम को सारे लोग इकट्ठे हुए, खाना खाया, बातें हुई दिन भर की। उसके बाद कहते हैं कि उस रात में वो लड़का सोया तो सुबह जब उठा गया तो वो अपने आप को अपने कमरे में फांसी लगाया हुआ था। फांसी लगा के वो ख़त्म हो चुका था। फिर उस घर को और उस बेटे को कोई कैसे भूल सकता है, जिस माँ बाप का इकलौता बेटा, जो माँ बाप का आँखों का तारा उनके सामने मृत्यु की गोद में चला गया हो। उस माँ बाप को भला कैसे नींद आएगी। माँ और बाप की दोनों के आँखों में आंसू क्या कह ले कि जान मुँह को आने वाली थी। बहनें रो रो के अलग हाल, रिश्तेदारों का बुरा हाल। जैसे तैसे दिन बीते, बातें भूली। वो मकान उनको चुभने लगा, वो मकान उनको कहीं ना कहीं तकलीफ़ देने लगा। उन्होंने वो मकान बेच दिया। बेचा किसी को। सारा तब तक सही था। सही क्या था? वो भी तो घटना ही थी जिसका बच्चा चला गया। हाँ, फिर किसी ने उस घर को ख़रीदा। जिस दिन रजिस्ट्री हुई उस मकान के जो भी कचहरी से कहते हैं कि कागज़ात बनते हैं, वो सारा हो गया, पैसा दे दिया। उसके बाद वो प्लानिंग करने लगा घर पे जाने, उस घर में शिफ्ट करने का। अचानक से सुनने में आता है कि वो कहीं गया और उसके पूरे परिवार के लोग कहीं जा रहे थे। सारे के सारे लोग ख़त्म हो गए। बस वो शख्स बचा और उसके पिताजी बचे। आप सोचिए कि पहले तो ये बच्चा गया, फिर दूसरा कोई वो मकान लिया, तो उसके घर में बस उसको और उसके पिता को छोड़ के कोई भी नहीं बचा। सारे लोग कार एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। इतना दहशत। तो जिसने इस मकान को लिया उसको कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि ये मकान मुझे नहीं पसंद है, ये मकान मेरे लिए अशुभ है, मनहूस है। उसने भी जैसे तैसे मकान किसी को बेच दिया कम रेट में। फिर उसके बाद एक वहाँ के संपन्न आदमी हैं, उन्होंने मकान लिया और वहाँ पे रहने लगे। रहने क्या लगे, उन्होंने अपने बेटे को वो मकान दे दिया। बेटे अच्छे थे, परिवार में सबसे अच्छे थे, वो रहने लगे लोग। फिर क्या हुआ कि अचानक से सुबह वो उठे, नहाने को गए। नहा के जब उन्होंने अपने घर बाथरूम से बाहर उनका निकलना हुआ तो उन्होंने अपने आप को गोली मार ली उसी कमरे में। अब ये तीसरी घटना उस घर में, आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये मकान बेच दिया। ये भी एक सत्य है और ये आंखों देखी बात है और ये देखा गया है। कहीं ना कहीं वहाँ के लोग भी आपको बता सकते हैं और कि वो एक हॉन्टेड पैलेस है, हॉन्टेड घर है। फिर उसके बाद किसी ने उस मकान को फिर ख़रीदा, जो शायद उसके बारे में नहीं उसको मालूम था। लोग छुप छुपा के उस मकान को बेच दिए। फिर उसने जब मकान लिया तो मकान लेने के बाद उसको पता चला वो नहीं आया उस मकान में रहने के लिए, लेकिन उसके यहाँ जो कार्यरत उसके वर्कर थे, जो काम करते थे उसके काम धंधे में, उसने उन लोगों को भेजा, कहा कि जाओ हमने मकान लिया है और उसकी साफ़ सफाई करना और वहाँ पे रहना। ये सारे लोग आ गए, 2-4-5 लोग जो भी रहे उस मकान में। दिन में आए लोग और जैसे तैसे साफ़ सफाई करके रहे। जैसे सूर्य ढलते हैं उसके बाद वहाँ की ऊर्जाएं एक्टिव होती हैं, जागृत होती हैं और इन लोगों को परेशान करना शुरू कर देती हैं।
तो ये सब डरे सहमे, बहुत घबराए किसी तरह रात गुजारते हैं और सुबह का इंतज़ार करते हैं। सुबह डर के साए में जो घंटे मिनट जो भी गुजरते हैं ना, तो वो पहाड़ होते हैं। और रात में फिर सुबह होना बहुत बड़ी बात होती है, जो फंसा होता है मुसीबत में। महादेव की कृपा से सुबह हुआ और वो लोग उस घर से निकल के जैसे तैसे वहाँ से चल पड़े और बोला कि मैं उस मकान में हम सब नहीं रह सकते, वो मकान सही नहीं है। फिर अपना उन्होंने जो सामान लेके आए थे वो सामान लेके घर से निकाल के वो लोग चले गए। आज भी वो मकान पड़ा है, आज भी उस मकान में बड़े बड़े ताले पड़े हैं, बड़े बड़े वृक्ष उग आए हैं और उस मकान के अगल बगल शायद लोग दहशत में रहते हैं और उस मकान को मनहूस मानते हैं। आप वहाँ पे चले जाओ, किसी से पूछो अगल बगल से, वो आपको यही बोलेगा कि वो मकान मनहूस है, ये मकान अच्छा नहीं है। हम लोग इस मकान को खुद नहीं देखना चाहते, लेकिन मजबूरी है कि अपना प्राइवेट है नहीं। सरकारी कॉलोनियाँ डेवलप हुई, वहाँ पे लोग अलॉट करवा के मतलब अपने नामों से जैसे करते हैं वैसे कर कर के अपना जीवन यापन लोग कर रहे हैं। और मकान इतनी आसान थोड़ी होती है, पूरी ज़िंदगी की कमाई कहीं ना कहीं मकानों में लगते हैं और उसके बाद भी अगर मकान में ऐसी कुछ घटनाएं होने लगें तो वो कहाँ जाएगा। तो ये एक सच्ची घटना है और ये एक सत्य बात है जिसको मैंने सुना भी है और शायद स्वयं देखा भी है। और मैं तो अपने यहाँ रहता हूँ तो ऐसी घटनाएं बहुत देखने को मिलती हैं, लेकिन ये अपना एक साक्ष्य है, मतलब ये अपनी नज़रों के सामने है, हमारी नेत्र के सामने है, जो मैं देखता रहता हूँ। और भी देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, मेरे जो भी छोटे भाई बहनें जो भी देख रही हैं, जो भी मेरे भाई देख रहे हैं, जो भी हो सकता है मेरे भाई कुछ ऐसे देख रहे हों जो मेरे से बड़े हों या फिर हमसे ज़्यादा जानकारियाँ हों, तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि कभी भी दोपहर के वक्त आप किसी ऐसे वृक्ष के नीचे, ऐसे पुराने घर के पास या फिर कुछ ऐसे जगह जहाँ गंदगी हो, बदबू आता हो, ऐसी जगह ना रुकें, ना किसी का इंतज़ार करें, कोशिश करें वहाँ से गुज़रने की। रात्रि में भी यही काम करें। कुछ ऐसे वृक्ष, पुराने घर जो खंडहर हों, कहते हैं कि यहाँ पे ऐसी जगहों पे जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वो अपना वास बनाती हैं, अपना घर बनाती हैं और वहाँ पे वो विचरण करती हैं। तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। कहते हैं कि ऐसे जगह पे मल मूत्र भी नहीं करने चाहिए, ऐसे जगह आपको पेशाब भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी जाने अनजाने में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो शायद हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी को ख़राब करने लगती हैं। जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें आपके शरीर पे आ जाती हैं जो आपको परेशान करने लगती हैं, आपके जीवन को चेंज कर देती हैं। बहुत हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, बहुत ऐसे लोग होते हैं जो रास्ते में जाने अनजाने में किसी ऐसी चीज़ों को लांघ जाते हैं जिसके कारण उनको बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। कुछ बहनें माँ नहीं बन पाती हैं, कुछ बहनों को शारीरिक पीड़ा बहुत होती है। ये सारी क्रियाएं हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचें, किसी लंघन से बचें, किसी चीज़ को लांघने से बचें और ऐसे वृक्ष, पुराने मकान, खंडहर, रात्रि में ऐसे जगह ना रुकें। तो महादेव आप सबको ऐसी चीज़ों से बचाए रहे, मैया रानी आप सबको ऐसी चीज़ें से बचाए रहे। आप सब हमारी इस वीडियो को